ओए, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कुल्हाड़ी आदम पुष्पा को क्लॉक टावर पे बुलाता है और सारे प्रूफ देता है कि उसने पुष्पा का माल नहीं लूटा, और आखिर में बदला लेने के लिए पुष्पा की कार फोड़ देता है, जिससे पुष्पा बहुत गुस्सा हो जाता है और जोकर के साथ मिलके वो आदम पे हमला कर देता है और कुल्हाड़ी आदम को मार देता है। अब आगे ओए। उस जोकर को मैं बता देता है रे कि अपन ने आदम को खत्म कर दिया। हेलो जोकर, कैसा है रे? अपना काम हो गया रे, कुल्हाड़ी आदम तो गया, अब पूरा जंगल अपन का। अरे वाह पुष्पा भाऊ, आपने वो कर दिखाया जो किसी के बस की बात नहीं थी जी। अब तो पूरे जंगल के किंग सिर्फ आप ही हो। अरे अब तो पूरा जंगल अपन का ही है, नॉर्थ साउथ दोनों। तूने अपन की मदद की, इसलिए तेरे को भी मैं तेरा हिस्सा देंगा, चिंता मत करना तू। अरे क्या भाऊ, मेरे को तो आपके दुश्मनों को ही खत्म करना था ना। आदम चला गया, मैं वही चाहता था जी। अरे आदम को तो एक दिन जाना ही था, साला अपन के ऊपर जो चढ़ने लगा था ना। हाँ भाऊ, और आपको भी बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी थोड़े ही टाइम बाद। लगता है तू बहुत खुश हो गया रे आदम के जाने के बाद। चल कोई ना, बाद में मिलते हैं अपन, मैं आ रहा है। लगता है आदम की जोकर के साथ ज्यादा दुश्मनी थी भाऊ, बहुत खुश हो रहा था जोकर। बताओ ऑफिसर, क्या रिपोर्ट है? सब खबर मिली है कि पुष्पा भी आदम के वहाँ गया था। ये क्या हो रहा है? पहले आदम पुष्पा के वहाँ गया और अब पुष्पा आदम के वहाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ वही ना साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है कोई बड़ा प्लान बना रहे हैं दोनों। हेलो, कौन बोल रहा है? वो छोड़िए जी, मेरे पास आपके लिए एक बहुत काम की बात है जी। अच्छा, क्या काम की बात है? जल्दी बताओ। एसपी साहब, अभी आधे घंटे पहले पुष्पा ने कुल्हाड़ी आदम को नॉर्थ के जंगलों में मार दिया जी। ये क्या बकवास है? कुछ भी बोल रहे हो? पुलिस का ध्यान भटकाने की कोशिश मत करो। अरे मैं तो आपका शुभ चिंतक हूँ जी, मैं क्यों ध्यान भटकाऊंगा? अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो खुद जाके पुष्पा को पकड़ लीजिए, वो अभी भाग रहा है जी। अच्छा, पर हमें कैसे पता पुष्पा किस रास्ते से जाने वाला है? अरे वो मेरे पे छोड़ दीजिए जी, मैं आपको लोकेशन भेजता है, आप जल्दी से निकलिए। क्या हुआ साहब, कौन था फोन पे? पता नहीं, पर वो कह रहा था कि पुष्पा ने आदम को नॉर्थ के जंगलों में मार दिया है। साहब ये क्या बात हुई? आपको यकीन है क्या उस पे? यकीन तो नहीं है, पर हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। चलो हमें जल्दी से निकलना है। पाऊ, अब तो हमारे आदमियों को नॉर्थ के जंगलों में भी भेज देना चाहिए ना, यहाँ से भी लकड़ियाँ काटना शुरू कर देंगे। नहीं रे, अभी थोड़े दिन रुकना पड़ेगा। आदम के कुछ वफादार दोस्त लोग होंगे जो हमसे बदला ले सकते। यह सही कहा बाबू, उनसे बचकर रहना पड़ेगा, क्या पता कब हम पे भी हमला हो जाए। अगर उस बंदे की इन्फॉर्मेशन पक्की निकली तो आज तो पुष्पा गया, आज उसे नहीं छोड़ेंगे। हाँ साहब, और उसने बोला है आदम भी नहीं रहा, तब तो जंगलों में कोई बड़ा डॉन बचेगा ही नहीं अगर पुष्पा पकड़ा गया। हम उसी रास्ते पहुंचने वाले हैं जो उसने बताया था। आशा करता हूँ कि वो पकड़ा जाए। और पुष्पा भाऊ ई पुलिस हमारे पीछे कहाँ से आ गई? क्या मालूम रे, लगता है किसी ने अपनी इंफॉर्मेशन पुलिस वालों को दे दी। साला इससे बच के भागना पड़ेगा हमें। ये देखो, ये रहा पुष्पा भाग रहा है, मतलब इंफॉर्मेशन सही थी। बस कर, कहाँ तक भागेगा पुष्पा? अब तो तेरा भागना नामुमकिन है। अबे ये तो एसपी खुद अपन के पीछे पड़ा है रे। पाऊ, ये तो पुलिस वाले बहुत ज्यादा हैं, इनसे पीछा कैसे छुड़वाए? पता नहीं रे, और अपन को भागते रहना है, वरना हम इनके हाथ आ जाएंगे अगर रुक गए तो। हार मान ले पुष्पा, अब तू नहीं भाग सकता। एसपी साहेब, अभी अपन पकड़ा नहीं गया है और पुष्पा कभी हार नहीं मानता, आप कोशिश करके देख लो। लगता है डर गया साला, कुछ भी कर ले, आज नहीं बच पाएगा।
लगता है अब एक ही रास्ता है रे, रिस्क लेना पड़ेगा। अब कस के पकड़ के बैठना। अरे अरे भाऊ, ये क्या कर रहे हो? अरे साहब आराम से। अरे यार ये क्या, पुष्पा हाथ से निकल गया, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आज तो बाल बाल बचे भाऊ, पर अब जाएंगे कहाँ? पुलिस वाले तो अपन के पीछे हाथ धोकर पड़े, पर कोई ना, शहर के बाहर अपन का एक अड्डा है, वहाँ पे रहना पड़ेगा थोड़े दिन। ठीक है भाऊ, फिलहाल अंडरग्राउंड ही रहना पड़ेगा। बताइए जोकर भाई, कैसे याद किया हमें? बिजनेस के सिलसिले में आपसे बात करनी थी जे। पहले आप हमसे माल लेते थे, पर फिर आप आडम से लेने लगे। पर अब आडम नहीं रहा जे, तो आप मेरे से माल लेंगे। ये क्या बात कर रहे हैं? कुल्हाड़ी आडम नहीं रहा? आज मैंने मेरे आदमियों को बोल के मरवा दिया। अब नॉर्थ का जंगल मेरा है और साउथ का भी जल्दी हो जाएगा। पर ये मत भूलो, पुष्पा भी जिंदा है, उसके जीते जी कुछ नहीं हो सकता। वो सब तुम मेरे पे छोड़ दो जी, पुष्पा अभी जिंदा है, पर कल नहीं रहेगा जी। पाऊ, ये कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हमने आदम को मार के कोई गलती तो नहीं कर दी ना? अरे अपन को भी कुछ ठीक नहीं लग रहा रे। ऊपर से ये पुलिस वालों को पता चल जाना भाऊ, ये थोड़ा अजीब है। सही कहा रे। हेलो, आ जोकर। अरे भाऊ, आप ठीक तो है? मैंने सुना कल पुलिस वाले आपके पीछे पड़ गए थे जी। अपन को क्या होगा रे, अपन तो ठीक ही थे, पर जोकर किसी ने अपनी पक्की वाली इंफॉर्मेशन पुलिस को दे दी रे। अरे भाऊ, वो पक्का आदम का आदमी हिप हॉप होगा, उसी ने इंफॉर्मेशन दी होगी जी, पर हम उसको भी मार देंगे। वैसे भाऊ एक बात पूछूं, आप कहाँ हो जी? अरे फिलहाल अभी अपन शहर के बाहर वाले अड्डे पर है। आप चिंता मत कीजिए भाऊ, मैं उधर आता है जी, और फिर आपको शहर से बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं। ठीक है रे जोकर, तू आ जा, ये सही रहेगा। अभी रखता है। नोबड़ा कहीं का शहर के बाहर चुप कर बैठा है, चलो रे। अरे भाऊ, ये कौन आ गया? चिंता मत कर रे, ये तो अपना जोकर ही है। अरे भाऊ, पुलिस वाले शहर में हर जगह मौजूद है, सिर्फ आपके लिए। अबे तब तो अभी अपन शहर के बाहर नहीं जा पाएंगा। अबे वो रहा पुष्पा, चलो खत्म करते हैं उसे। अरे ये क्या भाऊ, ये तो वही लोग हैं जिन्होंने आप पे पहले हमला किया था। साला ये लोग यहाँ पर कैसे पहुँच गए रे? पुष्पा, अब तू नहीं बच सकता, हार मान ले। साले पुष्पा, बहुत अकड़ दिखा रहा था ना, अब ये ले। अबे क्या कर रिया है जोकर, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मतलब इन सबके पीछे तू था जोकर, ये तेरी चाल थी? आज ये सही समझा तू, ये सारा मेरा ही खेल था। आदम तो बेगुनाह था, उसको मैंने तेरे हाथों मरवा दिया। मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ रे, जो तेरी बातों पे मैंने विश्वास कर लिया। आप बेवकूफ तो तू है जी, जो तूने आदम को मार दिया। अब मैं तुझे मार दूंगा, फिर सारा जंगल मेरा हो जाएगा जी। मान गए रे जोकर, तू तो सच्ची में जोकर है। अरे ये क्या हो रहा है? तेरी मौत आ गई है जोकर। अरे ये कौन है जी जो सबको मार रहा है? कौन है? सामने आ। ये ले जोकर, आ गया सामने। ये क्या जी आदम, ये कैसे हो सकता है जी? तू तो मर गया था। चाले, सिर्फ तू ही चल सकता है क्या जोकर? हम नहीं चल सकते।
कोई ना आदम, पर आज तो तू नहीं बचेगा। मारो रे आदम को। देखते हैं कौन किसे मारता है। अबे संभाल के इसके हथौड़े से बच कर रहना। टाइगर का हक। अब तू क्या करेगा जोकर? तेरे सारे आदमियों को तो मैंने मार दिया। अरे पर तुम जिंदा कैसे बच गए और तुम्हें कैसे पता चला? जोकर, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी हम दोनों को बेवकूफ समझ के। इतने टाइम से कुछ नहीं हो रहा था, फिर अचानक पुष्पा मुझ पे और मैं उस पे हमला क्यों करता। फिर हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि जैसा हो रहा है वैसा ही होने दे, और उसके बाद तू सामने आया और सारा शक तुझ पे गया, और ऐसे ही तू हमारे जाल में फंस गया और सारी सच्चाई खुद बोल दी। और एक बात बता रे, ये सारा प्लान तेरा नहीं था। तेरी औकात नहीं है इतने सारे आदमी इकट्ठा लाने की। चल बता, तेरे पीछे कौन है? वो मैं नहीं बता सकता जी। अगर बता दिया तब भी मेरा मरना तय है, और वो मुझे तड़पा तड़पा के मारेगा जी। चल कोई ना, अपन अपनी तरीके से पता लगा लेगा। लगता है इन सब के पीछे कोई बड़ा आदमी है। जोकर तो सिर्फ एक प्यादा था। वो जो भी है हार नहीं मानेगा। अपन भी हार नहीं मानेंगे आदम। वो जो भी हो उसको भी ऐसे ही मारेंगे। बाबू मौसा, ये क्या? लगता है मैं थोड़ा सा लेट आ गया। अबे नहीं रे, तू टाइम पे ही आया है। चल हिप्पू, चलते हैं। अरे बाबू मौसा, ये क्या? ये तो पुलिस है। बोला था ना पुष्पा तुझे, तू भाग कर कहीं नहीं जा पाएगा।